इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारत को पहली बार देखा और फिर पूरी दुनिया को उसके बारे में लिख कर बताया। लेकिन उनमें से एक ऐसा आदमी भी था जो भारत आया तो सिर्फ राजदूत बनकर था, मगर वापस गया भारत से हैरान होकर। उसने लिखा, मैंने ऐसे शहर देखे जो मेरी दुनिया के बड़े बड़े नगरों से ज्यादा व्यवस्थित थे। ऐसी सेना देखी जिससे साम्राज्य टकराने से पहले सोचें, और ऐसी बातें सुनी जिन्हें पढ़कर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं। यह सच था या भारत ने उसकी समझ से परे कुछ कर दिखाया था। उस आदमी का नाम था मेगास्थनीज, और जो कुछ उसने भारत के बारे में लिखा वही आज प्राचीन भारत को समझने में सबसे अहम विदेशी स्रोतों में गिना जाता है। लेकिन सवाल है, आखिर एक यूनानी अधिकारी भारत कैसे पहुंचा और यहाँ ऐसा क्या देख लिया कि उसने पूरी किताब ही लिख डाली? नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू होती है लगभग 350 ईसा पूर्व से, जब यूनानी दुनिया में जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम आगे चलकर भारत के इतिहास से हमेशा के लिए जुड़ने वाला था। नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कोई साधारण लेखक नहीं था, वह राजनीति समझता था, डिप्लोमेसी जानता था और अलग अलग सभ्यताओं को समझने में उसकी गहरी रुचि थी। इसी वजह से वह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक महत्वपूर्ण अधिकारी बना। उधर दुनिया की राजनीति भी बदल रही थी। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य उसके सेनापतियों में बंट चुका था और सेल्यूकस चाहता था कि उसका हिस्सा और बड़ा हो। उसकी नजर भारत पर पड़ी, लेकिन उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ नहीं था। यह एक उभरता हुआ महासाम्राज्य था जिस पर शासन कर रहा था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस ने भारत की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि यह लड़ाई आसान नहीं है। युद्ध हुआ, टकराव हुआ और अंत में सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी। तभी उसने फैसला लिया, भारत से लड़ने से बेहतर है भारत से दोस्ती की जाए। इसी के तहत उसने मौर्य साम्राज्य में अपना राजदूत भेजने का निर्णय लिया। उस मिशन के लिए चुना गया मेगास्थनीज, क्योंकि वह सिर्फ डिप्लोमेट नहीं था, वह एक ऑब्जर्वर था जो हर चीज को ध्यान से देखता, समझता और लिखता था। लंबी यात्रा के बाद जब वह भारत पहुंचा तो उसकी मंजिल थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, और यहीं से उसका असली शौक शुरू हुआ। उसने देखा एक विशाल शहर, चारों तरफ मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, व्यवस्थित सड़कें, संगठित प्रशासन और ऐसा नगर जो उसके हिसाब से दुनिया के महानतम नगरों में गिना जा सकता था। एक यूनानी राजदूत के लिए यह बेहद सरप्राइजिंग था। जिस भारत को पश्चिम अक्सर रहस्यमयी दूरस्थ भूमि मानता था, वह इतनी ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड सिविलाइजेशन निकलेगा शायद उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब उसने इस साम्राज्य की व्यवस्था को करीब से देखा। उसने लिखा कि यहाँ हर काम के लिए अलग अधिकारी थे। कोई व्यापार देख रहा था, कोई सड़कें, कोई सेना और यहाँ तक कि विदेश से आने वाले लोगों के लिए भी अलग व्यवस्था थी। मतलब सोचिए, आज से करीब 2300 साल पहले भारत इतने स्ट्रक्चर्ड सिस्टम पर चल रहा था। फिर उसकी नजर गई मौर्य सेना पर। वह लिखता है कि चंद्रगुप्त की सेना इतनी विशाल थी कि नंबर सुनकर ही लोग हैरान रह जाएं। लाखों सैनिक, हजारों घोड़े, रथ और सबसे डरावनी चीज युद्ध हाथी। यूनानियों के लिए यह लगभग अनइमेजिनेबल था। शायद यही वजह थी कि सेल्यूकस ने जल्दी समझ लिया कि भारत से युद्ध करना आसान नहीं होगा। लेकिन सिर्फ शक्ति ही नहीं, भारत के लोगों ने भी उसे बहुत प्रभावित किया। वह लिखता है कि यहाँ चोरी बहुत कम होती थी, लोग जनरली ईमानदार थे और समाज नियम कानून से चलता था।
हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है उसने कुछ बातें आइडियलाइज की हों, लेकिन इतना तय है कि भारतीय समाज ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। फिर उसने भारत के साधु संतों को देखा, ऐसे लोग जो भौतिक सुख छोड़कर ज्ञान, तपस्या और आत्म अनुशासन में लगे हुए थे। उसे लगा सिर्फ धन और शक्ति की भूमि नहीं, यह विचार और दर्शन की भी भूमि है। फिर उसने भारतीय देवताओं को अपने ग्रीक पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की और इसी दौरान उसने भारत के एक देवता या महान नायक की तुलना सीधे हरकुलिस से कर दी। आज इतिहासकार डिबेट करते हैं कि शायद वे कृष्ण थे या बलराम, लेकिन इसके बाद मेगास्थनीज ने जो लिखा उसने उसकी किताब को और भी रहस्यमयी बना दिया। उसने दावा किया कि भारत के कुछ हिस्सों में ऐसे लोग रहते हैं जिनके कान इतने बड़े होते हैं कि उनसे अपना शरीर ढक सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिर्फ एक आंख है, और उसने कुछ विचित्र जीवों का भी जिक्र किया जो किसी फैंटेसी कहानी जैसे लगते हैं। अब जाहिर है इतिहासकार इन बातों को सच नहीं मानते। ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि इनमें से बहुत सी लोक कथाएं थीं या सुनी सुनाई कहानियां जिन्हें मेगास्थनीज ने सच मान लिया, लेकिन यही बात उसे फैसिनेटिंग भी बनाती है, क्योंकि उसकी राइटिंग सिर्फ यह नहीं बताती कि भारत कैसा था, वह यह भी बताती है कि प्राचीन दुनिया भारत को कैसे देखती थी। एक ऐसी भूमि के रूप में जो शक्तिशाली भी थी, समृद्ध भी थी और रहस्यमयी भी। आज उसकी ओरिजिनल किताब इंडिका पूरी तरह मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बचे हुए फ्रेगमेंट्स बाद के ग्रीक और रोमन लेखकों ने प्रिजर्व किए और उन्हीं की वजह से आज हमें पता चलता है कि लगभग 2300 साल पहले एक विदेशी की नज़र में भारत कैसा दिखता था। तो जब भी प्राचीन भारत के सबसे शुरुआती बाहरी डिस्क्रिप्शंस की बात होगी, एक नाम हमेशा लिया जाएगा, मेगास्थनीज। एक ऐसा राजदूत, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत राजदूत बनकर आया था लेकिन वापस गया भारत की कहानी लेकर। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, उसने जो भारत देखा वह सिर्फ एक देश नहीं था, वह उसके लिए एक सिविलाइजेशन थी जो उसकी कल्पना से कहीं आगे थी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।